गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने थर्ड चैप्टर को फिनिश कर दिया था। तो उसमें एक टॉपिक रहता था, वो टॉपिक मैंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो टॉपिक हमें इस चैप्टर को शुरुआत करने के लिए जरूरी था। वो टॉपिक ये था कि लिमिटेशंस क्या है कार्डिनल अप्रोच की, यानी कि हमने पिछले चैप्टर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना सीखा था यूजिंग कार्डिनल अप्रोच या फिर यूजिंग यूटिलिटी अप्रोच, जिसमें बेसिकली हम यूटिलिटीज को, सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। तो उसकी एक लिमिटेशन हम ये कह सकते हैं कि यूटिलिटी जो है, सेटिस्फेक्शन है, उसको हम नंबर में तो मेजर कर ही नहीं सकते। और अगर हम बात करें कॉमन मैन की, हमारे जैसे लोगों की, तो हम कहाँ बता सकते हैं कि यूटिलिटी जो है वो 10 यूटिल्स में मिल रही है, 20 यूटिल्स में मिल रही है। तो उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ही ये थी कि यूटिलिटीज, कॉमन मैन अपनी जो सेटिस्फेक्शन है उसको यूटिल्स में मेजर नहीं कर सकता है, नंबर में मेजर नहीं कर सकता है। सो उस कमी को दूर करता है ऑर्डिनल अप्रोच। और जो अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्थ चैप्टर, उसमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना सीखेंगे यूजिंग ऑर्डिनल अप्रोच। अब ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है, सबसे पहले तो यही समझना है। ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब होता है कि जब सेटिस्फेक्शंस को नंबर में मेजर ना करके सेटिस्फेक्शन को रैंक वाइज मेजर किया जा सके। ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो एक इकोनॉमिस्ट थे, हिक्स, उन्होंने दिया था। उनका ये मानना था कि सेटिस्फेक्शन सिर्फ और सिर्फ रैंक वाइज मेजर की जा सकती है। रैंक वाइज का मतलब ये है कि हम ये तो बता सकते हैं किसी भी दो प्रोडक्ट में कि किस प्रोडक्ट का सेटिस्फेक्शन ज्यादा है या किस प्रोडक्ट का सेटिस्फेक्शन कम है, या फिर ये बता सकते हैं कि हमें किस प्रोडक्ट से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला या किस प्रोडक्ट से कम सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते अकॉर्डिंग टू हिट्स एंड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनल अप्रोच। सो इस चैप्टर में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना सीखेंगे ऑर्डिनल अप्रोच से, यानी कि जब हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कंज्यूमर को कितना सेटिस्फेक्शन एग्जैक्ट वैल्यू में कैलकुलेट ना कर सके, तो कैसे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकाला जाए, वो इस चैप्टर में हमें सीखना है। तो इस चैप्टर को जब शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज, तो चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस या यूजिंग ऑर्डिनल अप्रोच। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब हम सीख चुके हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा यूजिंग हिज इनकम, जितने भी उसकी इनकम है उसको खर्च करते हुए। इनडिफरेंस कर्व का मतलब अभी आपको बताऊंगा। ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब हमने सीख लिया। सो बेसिकली इसमें हम सेटिस्फेक्शन को रैंक वाइज मेजर करेंगे। अब देखिए, तीन केस हो सकते हैं जब भी हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करते हैं तब तीन केस क्या क्या हो सकते हैं। मान लीजिए मैं दो प्रोडक्ट्स के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं कि मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। एक मैं एप्पल का कंजम्पशन कर रहा हूं, एक मैं ऑरेंज का कंजम्पशन कर रहा हूं, यानी मैं सेब खा रहा हूं और ऑरेंज खा रहा हूं। अब दोनों को खाने से मैं उनका कंपैरिजन कर रहा हूं। या तो मैं ये कहूंगा कि सेब से मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एज कंपेयर टू ऑरेंज, पहला केस। दूसरा केस, मैं ये कह सकता हूं कि सेब से मुझे कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एज कंपेयर टू द ऑरेंज, यानी ऑरेंज से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ये हो गए दो केस। तीसरा केस, जब मैं ये कह दूं कि मुझे दोनों से ही बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यानी उतना ही ऑरेंज से और उतना ही एप्पल से। अब अगर हम बात करें पहले दो केस की, तो उसमें कुछ स्पेसिफिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट है, जब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है। जब हमें स्पेसिफिकली ये पता चल गया कि भाई एप्पल से ज्यादा प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने की क्या जरूरत है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यही तो है कि कहाँ ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जब पता चल गया एप्पल से मिल रहा था, एप्पल का कंजम्पशन ज्यादा कर लेंगे। या सेकंड केस, जब हमें पता है ऑरेंज से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो हम ऑरेंज का कंजम्पशन ज्यादा कर लेंगे, है ना। समस्या आती है तीसरे केस में। तीसरा केस कौन सा, जब दोनों से बराबर सेटिस्फेक्शन मिले। जब कंज्यूमर ये डिसाइड ना कर पाए कि उसे किस प्रोडक्ट का कंजम्पशन ज्यादा करना है, क्योंकि दोनों से ही उसे बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो समस्या आती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करने की। तो इस चैप्टर में हम इसी समस्या को समझेंगे, यानी कि जब कंज्यूमर जो है डिसाइड ना कर पाए कि किससे जो है ना किस प्रोडक्ट का कंजम्पशन करना है। अब यहां पे वर्ड आता है आपका इनडिफरेंस कर्व एंड इनडिफरेंस सेट का।
तो इसकी अजम्पशंस तो बाद में देखेंगे, पहले मैं एक बार मतलब बता दूं क्या है। देखिए इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो इंडिफरेंस कर्व क्या है आपका, इट शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स दैट यील्ड्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है कि जब अलग अलग कॉम्बिनेशंस हो और वो कॉम्बिनेशंस इस प्रकार के हो कि उन कॉम्बिनेशन से बराबर का सेटिस्फेक्शन मिलता हो, सो वो इंडिफरेंस अप्रोच है हमारा। एक बार मैं शेड्यूल के द्वारा बताऊं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये शेड्यूल है, इस शेड्यूल को मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो कंज्यूमर है वो किसी भी दो गुड्स का कंजम्पशन कर रहा है, एक कमोडिटी वाई है और एक कमोडिटी एक्स है। कंज्यूमर के पास जो इनकम है वो लिमिटेड है, यानी उसके पास मान लीजिए 1000 रुपए हैं, वो 1000 रुपए खर्च करेगा दोनों गुड्स के लिए। तो अब ये हमने जैसे पीपीसी में पढ़ा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम दो वस्तुओं के प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं, तो हमारे पास अलग अलग कॉम्बिनेशन आए थे, यानी कि दो प्रोडक्ट्स के कितने कितने कंजम्पशन कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे है कि अगर किसी कंज्यूमर के पास कोई इनकम है तो वो उसको खर्च करके किसी भी दो गुड्स का कितना कितना कंजम्पशन कर सकता है। तो एक कॉम्बिनेशन तो हो गया ए कॉम्बिनेशन क्या शो कर रहा है, ए कॉम्बिनेशन शो कर रहा है कि उसके पास 1000 रुपए थे, मान लीजिए 1000 रुपए खर्च करके वो वाई कमोडिटी की 16 यूनिट्स और एक्स कमोडिटी की 1 यूनिट्स खरीद सकता है। एक कॉम्बिनेशन तो है ये, मतलब चाहे तो वो ए कॉम्बिनेशन यूज कर सकता है या वो बी कॉम्बिनेशन यूज कर सकता है। अगर वो ये चाहता है कि मैं एक्स कमोडिटी का ज्यादा कंजम्पशन करूं तो दो प्रोडक्ट एक्स कमोडिटी के खरीद के 11 यूनिट्स वाई के खरीद लेगा। यहाँ पे समझने की बात यह है कि चाहे कॉम्बिनेशन ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी, ई या एफ, हर कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। यानी कि जब वो 16 यूनिट्स वाई प्रोडक्ट की, 1 यूनिट एक्स प्रोडक्ट की कंज्यूम कर रहा है, इतना करने उसे जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उतना ही सेटिस्फेक्शन उसे मिलेगा जब वो 11 यूनिट्स वाई प्रोडक्ट की और 2 यूनिट्स एक्स प्रोडक्ट की यूज करेगा। उतना ही सेटिस्फेक्शन उसे मिलेगा जब वो 1 यूनिट वाई प्रोडक्ट की और 6 यूनिट एक्स प्रोडक्ट की कंज्यूम करेगा। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूं, मान लीजिए वाई प्रोडक्ट एप्पल है, एक्स प्रोडक्ट जो है ऑरेंज है, ठीक है। 16 एप्पल और 1 ऑरेंज खाने से मान लीजिए उसे 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। हालांकि इस चैप्टर में हम यूटिल्स को नंबर में काउंट नहीं कर सकते, लेकिन मैं समझने के लिए बता रहा हूं कि मान लीजिए 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसे 16 एप्पल और 1 ऑरेंज खाने से। 100 यूटिल्स का ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा जब वो 4 यूनिट्स एप्पल की और 4 यूनिट्स ऑरेंज की खाएगा। 100 यूनिट्स का ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा जब वो बी कॉम्बिनेशन यूज करेगा, जब सी करेगा, डी करेगा, ई करेगा, एफ करेगा। सो बेसिकली इनडिफरेंस कर्व या इनडिफरेंस शेड्यूल क्या शो करता है, ये दो प्रोडक्ट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन शो करता है कि उनमें से अगर कोई भी कॉम्बिनेशन कंज्यूमर यूज करे तो उसे कैसा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे तो इसकी अजम्पशंस को देखेंगे। अब अजम्पशंस तो आपको कई बार बता चुके हैं कि बिना अजम्पशंस के तो इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं है। सबसे पहला पॉइंट अगर अजम्पशन का हम देखना चाहें तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो इनकम है कंज्यूमर की वो कांस्टेंट होगी। इकोनॉमिक्स में हम इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, वाई से डिनोट करते हैं। तो पहला अजम्पशन इसका ये है कि इनकम जो है कंज्यूमर की वो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि अगर हमने शुरू में ये माना है कि कंज्यूमर 1000 रुपए खर्च कर रहा है तो जब तक हम ये अप्रोच स्टडी करेंगे तब तक कंज्यूमर के पास 1000 रुपए ही रहेंगे खर्च करने के लिए, ना ज्यादा आएंगे ना कम आएंगे। बेसिकली ये चीजें हम इसलिए मान के चलते थे कि कॉन्सेप्ट को आसानी से समझा जा सके, उसमें बार बार चेंज ना हो। सो पहला अजम्पशन तो आपका ये आ गया कि जो कंज्यूमर है उसके इनकम कांस्टेंट है। अब मैं दूसरे अजम्पशन की बात करूं तो दूसरा अजम्पशन है कंज्यूमर इज रैशनल। ये तो हम पहले भी पढ़ के आए थे। रैशनल का मतलब क्या है कि कंज्यूमर जो है ना वो बहुत समझदार है, वो हर वो कदम उठाने की कोशिश करेगा जिससे उसे ये लगता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। हर वो कदम उठाने की कोशिश करेगा। ये था आपका सेकंड अजम्पशन। थर्ड अजम्पशन की बात करें, ऑर्डिनल अप्रोच फॉलो होगा।
ये तो चैप्टर में ही पढ़ रहे कि ऑर्डिनल अप्रोच है, यानी कि हम कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन काउंट करेंगे वो नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, हम उसको रैंक वाइज ही काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 अजम्पशंस होगी। बात करें चौथी अजम्पशन की, तो चौथी अजम्पशन जो यहाँ पे दे रखी है इसे हम अभी स्टडी नहीं करेंगे, इसे बाद में समझेंगे। हम अभी अगली चीज पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस। हमारा चौथा अजम्पशन है कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस। इसका मतलब ये है कि अगर कंज्यूमर एक बार एक्स प्रोडक्ट का कंजम्पशन ज्यादा कर रहा है तो वो कुछ समय तक एक्स प्रोडक्ट का ही कंजम्पशन बढ़ाएगा। जैसे कि मैं एक बार दोबारा से शेड्यूल पे लेके जाऊं, देखिए इस शेड्यूल में एक्स का कंजम्पशन बढ़ा रहा है कंज्यूमर, 1 से 2 यूनिट का कंजम्पशन किया, फिर 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। तो ऐसा नहीं करेगा कि एक बार एक्स का बढ़ा दिया, 1 से 2 हो गया, फिर कम कर दिया, फिर बढ़ा दिया, फिर कम कर दिया। नहीं, जब हम ये अप्रोच पढ़ेंगे तो इसमें अगर वो एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ा रहा है तो उसी का बढ़ाता चलेगा, अगर वाई का कंजम्पशन बढ़ा रहा है तो उसी का इंक्रीज करता चलेगा। अब आपके माइंड में चीज आती होंगी सर इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो लॉजिक कुछ नहीं होता, चीजें ये अजम्पशंस क्यों मानी जाती है, अजम्पशंस इसलिए मानी जाती है ताकि जिस एनवायरनमेंट में हम इन चीजों को स्टडी करेंगे वो ज्यादा डायनामिक ना हो। डायनामिक का मतलब उसमें बार बार चेंजेस ना आए, क्योंकि अगर चेंजेस आएंगे तो कॉन्सेप्ट को पढ़ना मुश्किल हो जाता है। अगर चीजें एज इट इज रहती हैं तो हम चीजों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए, ये था हमारा चौथा जो पॉइंट था। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, एक अजम्पशन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको हम इस तरीके से लेकर पढ़ सकते हैं कंसिस्टेंसी को कि उसकी प्रेफरेंस जो है ना वो डिसाइडेड है। प्रेफरेंस डिसाइडेड का मतलब ये कि उसे पता है अब मुझे एक्स का कंजम्पशन करना है तो मैं एक्स का ही करूंगा, वाई का करना है तो वाई का करूंगा। मोनोटोनिक प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे बहुत जगह काम आएगा। मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ये अजम्पशन ये कहता है कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर की मोनोटोनिक प्रेफरेंस है। अब इसका क्या मतलब हुआ? मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब ये है कि कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि वो किसी प्रोडक्ट का अगर ज्यादा कंजम्पशन करेगा तो उसे उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यानी कि अगर मैं एक कंज्यूमर हूं तो मुझे ये लगता है कि मैं अगर 5 से 10 सेब खाऊंगा, यानी मैं पहले 5 सेब का कंजम्पशन करूँ, अगर मैं 10 सेब का कंजम्पशन करूंगा तो मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। अगर मैं 10 से 15 एप्पल्स का कंजम्पशन करूंगा तो मुझे और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हालांकि असलियत में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि असलियत में तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करता है ना। असलियत में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करता है, जो ये कहता है कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन कम होगा। लेकिन कंज्यूमर को कहाँ पता होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का? कंज्यूमर की मोनोटोनिक प्रेफरेंस होती है, उसको ये लगता है कि जैसे जैसे मैं कंजम्पशन बढ़ाऊंगा मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मैं जितना ज्यादा कंजम्पशन करूंगा मुझे उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सो बेसिकली ये कुछ अजम्पशंस हैं जो हमें पढ़नी है। मेन अजम्पशंस मैं एक बार दोबारा से बता दूं। पहली अजम्पशन, इनकम कांस्टेंट रहेगी, इनकम में कोई चेंज नहीं होगा, कंज्यूमर रैशनल है, ऑर्डिनल अप्रोच फॉलो होगा, यानी रैंक वाइज यूटिलिटी को मेजर करेंगे, चॉइस जो है वो कंसिस्टेंट रहेगी, मोनोटोनिक प्रेफरेंस होगा। चलिए अब हम आते हैं इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस शेड्यूल क्या होते हैं। इसको इंडिफरेंस सेट के नाम से भी जानते हैं, मैं शेड्यूल की बात कर रहा हूँ, इंडिफरेंस शेड्यूल को इंडिफरेंस सेट के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको कई बार बता दिया, अगर शेड्यूल पूछ ले, सेट पूछ ले, तो इसका मतलब जिस चीज का शेड्यूल और सेट की बात चल रही है, इसका मतलब उसके टेबुलर प्रेजेंटेशन की बात चल रही है, उसको टेबल के फॉर्म में कैसे प्रेजेंट किया जाए। सो बात है इनडिफरेंस शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब मैंने आपको बता दिया टेबल से है। मैं एक बार इनडिफरेंस का मतलब बताता हूं क्या है। देखिए डिफरेंस वर्ड क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है जब आप किसी भी चीजों में भेदभाव कर सके, है ना। कुछ डिफरेंस का मतलब दोनों में अंतर कर सके। अगर मैं 2 प्रोडक्ट की बात करूं तो किसी भी 2 प्रोडक्ट में अंतर कर सके। अच्छा, मैं एक पॉइंट और बताना भूल गया, अजम्पशन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, वो ये है कि कंज्यूमर विल ऑलवेज कंज्यूम 2 गुड्स एंड दैट विल बी सब्स्टिट्यूट। यानी कि जैसे कि हमने कार्डिनल अप्रोच में तो 2 केसेस पढ़े थे। एक अप्रोच क्या था जब 1 कमोडिटी का कंजम्पशन होता है, दूसरा क्या था जब 2 कमोडिटी या 2 से ज्यादा कमोडिटी का कंजम्पशन।
इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ ये मान के चलेंगे कि कंज्यूमर हमेशा 2 गुड्स का कंजम्पशन करेगा, हर वक्त 2 गुड्स का कंजम्पशन करेगा। और वो 2 गुड्स भी कैसे हैं? वो 2 गुड्स वो गुड्स हैं जो कि सब्स्टिट्यूट होंगे एक दूसरे के। आपने पता नहीं पढ़ा है सब्स्टिट्यूट गुड्स का कॉन्सेप्ट या नहीं पढ़ा? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं, मैं आपको बताऊं तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो 2 गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड जनरली एक साथ नहीं की जाती, जिनकी डिमांड ऑल्टरनेटिव की जाती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं आपको, तो चाय और कॉफी। अगर आप एक टाइम पे चाय पी रहे हैं तो आप कॉफी का कंजम्पशन नहीं करेंगे। अगर आप कॉफी का कंजम्पशन कर रहे हैं तो आप चाय का कंजम्पशन नहीं करेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। अब मैंने आपको ये बताया था कि जनरली दोनों का कंजम्पशन एक साथ नहीं होता। अब कई कई होते हैं ऐसे जो चाय और कॉफी साथ में भी पी सकते हैं। जनरली की बात करें, जैसे कि भाई मान लीजिए आप कोल्ड ड्रिंक की बात करें, पेप्सी और कोका कोला, ये भी सब्स्टिट्यूट गुड्स है। एक टाइम पे एक की डिमांड की जाती है। तो इसमें हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि कंज्यूमर हर समय 2 गुड्स का कंजम्पशन करेगा, और वो 2 गुड्स भी कैसे हैं? एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स। हमने एग्जांपल ली थी एप्पल की और ऑरेंज की, वो भी सब्स्टिट्यूट गुड्स ही है। एप्पल एंड ऑरेंज इज आल्सो सब्स्टिट्यूट गुड्स। चलिए, मैं शेड्यूल की बात कर रहा था, पहले इंडिफरेंस की बात कर रहा था। इंडिफरेंस का मतलब होता है जब कंज्यूमर डिसाइड ना कर पाए किसी भी 2 चीजों के बीच में, अंतर ना कर पाए। डिफरेंस का मतलब अंतर करना, इनडिफरेंस मतलब डिफरेंशिएट ना कर पाए। अब मैंने आपको जो तीसरी सिचुएशन बताई थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, सॉरी जो तीसरी सिचुएशन बताई थी कि जब हम कंपैरिजन करेंगे यूटिलिटीज का, तो मैंने बताया था कि भाई पहली कंडीशन तो ये होगी कि एप्पल से ज्यादा कंजम्पशन मिल रहा है, दूसरी ये होगी कि ऑरेंज से ज्यादा मिल रहा है। उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या आएगी जब दोनों से बराबर कंजम्पशन मिलेगा। अगर दोनों प्रोडक्ट से बराबर कंजम्पशन मिलेगा तो कंज्यूमर विल सेट टू बी इनडिफरेंट। ये माना जाएगा कि कंज्यूमर इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट का मतलब कंज्यूमर यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं एप्पल का ज्यादा कंजम्पशन करूं या फिर मैं ऑरेंज का ज्यादा कंजम्पशन करूं। सो सिमिलरली इनडिफरेंस शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब टेबुलर प्रेजेंटेशन। सो इट इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन किस चीज की? ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस, यानी कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस को जो हम टेबल में फॉर्म करेंगे वो इनडिफरेंस शेड्यूल। अच्छा, कॉम्बिनेशंस किस चीज का? कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स। हमने अभी अजम्पशन में पढ़ा कि 2 गुड्स होने जरूरी है। ठीक है, 2 गुड्स कैसे? दैट यील्ड्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। ऐसे 2 गुड्स जिनसे कंज्यूमर को बराबर सेटिस्फेक्शन मिले। यानी कि इंडिफरेंस शेड्यूल ऐसा टेबुलर प्रेजेंटेशन है जिसमें हम 2 गुड्स के वो कॉम्बिनेशन शो करेंगे जिसमें हर कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है। और जब इस इंडिफरेंस शेड्यूल को ग्राफ के फॉर्म में शो कर देंगे, इट विल बी नोन एज इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व को क्या लिख देंगे? कर्व का मतलब मैंने आपको बताया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सिंपल सी डेफिनेशन तो आप ये लिख सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस शेड्यूल। यानी इंडिफरेंस शेड्यूल को जब ग्राफ के फॉर्म में शो कर देंगे वो इंडिफरेंस कर्व है। अगर ज्यादा ही डिटेल में बताना है तो क्या बता देंगे? एन इंडिफरेंस कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स दैट यील्ड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। यानी कि एक ऐसा कर्व जो वो कॉम्बिनेशंस दिखा रहा है 2 गुड्स के जिन कॉम्बिनेशन से बराबर का सेटिस्फेक्शन मिलता है कंज्यूमर। चलिए, अब आगे मैं एक कॉन्सेप्ट और बता दूं, उससे पहले चलिए एक बार ये देख लेते हैं शेड्यूल। हमने देख तो लिया है 2 गुड्स का कंजम्पशन है। 2 गुड्स कैसे हैं? जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। हर कॉम्बिनेशन इक्वल सेटिस्फेक्शन शो कर रहा है। यानी कि अगर हम ये मान के चले कि ए कॉम्बिनेशन से 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो हम इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन उठा ले, कंज्यूमर चाहे ए कॉम्बिनेशन ले, बी ले, सी ले, डी ले, ई ले, एफ ले, यानी कि कंज्यूमर की मर्जी है कि इन दोनों में से किसी भी प्रकार से कंजम्पशन कर सकता है, उसे हर लेवल पे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, जब इसे हम इसमें एक बार एमआरएस को छोड़ दो, आप भूल जाओ एमआरएस क्या है क्या नहीं, वो आगे पढ़ेंगे हम, हालांकि पढ़ तो चुके हो आप। इसी को जब हम ग्राफ के फॉर्म में शो करेंगे तो इस प्रकार की शेप बनेगी। अच्छा, ये शेप कैसी है? ये शेप उससे तो उल्टी है जो हमने पीपीसी की पढ़ी थी। पीपीसी की शेप हमने
इस प्रकार की पढ़ी थी अगर आपको याद हो, यानी कि कॉनकेव एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ रहे हैं इंडिफरेंस कर्व। इसकी शेप इस प्रकार से बनेगी, उसकी उल्टी होगी, यानी कि वो तो थी कनकेव, ये कैसी है, कॉन्वेक्स है। चलिए मैं ये बता रहा था आपको, इस चैप्टर में हम इंडिफरेंस कर्व यूज कर रहे हैं, यानी कि ऑर्डिनल अप्रोच यूज करें। ऑर्डिनल अप्रोच ये कहता है कि हम यूटिलिटीज को नंबर में तो काउंट कर नहीं सकते, हम यूटिलिटीज को कैसे काउंट करेंगे, रैंक वाइज काउंट करेंगे। मतलब हम कंपैरिजन करेंगे कि किस प्रोडक्ट से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, किससे कम मिल रहा है। अच्छा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना सीख रहे हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो जब भी हम कंपैरिजंस करते हैं तो कंपैरिजंस तीन टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं दो प्रोडक्ट का कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैंने सेब खाया और मैंने संतरा खाया, एप्पल का कंजम्पशन किया, ऑरेंज का कंजम्पशन किया। अब मैं दोनों को कंपेयर करूंगा कि मुझे सेब से ज्यादा स्वाद आया या फिर संतरे से ज्यादा स्वाद आया। तो या तो मुझे सेब से ज्यादा स्वाद आएगा या मुझे संतरे से ज्यादा स्वाद आएगा। अगर ये दोनों केस होंगे तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अगर मुझे सेब से ज्यादा स्वाद आ रहा है तो मुझे पता चल गया कि मुझे इक्विलिब्रियम किस में मिलेगा, एप्पल के कंजम्पशन में। अगर संतरे से ज्यादा स्वाद आ रहा है तो भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया मुझे इक्विलिब्रियम मिल रहा है संतरे से। समस्या किस में आती है, समस्या आती है जब दोनों से बराबर सेटिस्फेक्शन मिले, सेब से भी और संतरे से भी। तो ये तो मैंने आपको बता दी एक प्रोडक्ट की बात, इसमें तो हम दोनों प्रोडक्ट का साथ में कंजम्पशन करेंगे। सो अब हमारे पास या कंज्यूमर के पास मान लीजिए 1000 रुपए हैं, ठीक है। 1000 रुपए में 100 रुपए के तो आपके जो है सेब आते हैं, 50 रुपए के संतरे आते हैं। अब वो 1000 रुपए खर्च करेगा तो 1000 रुपए खर्च करके कुछ सेब आएंगे और कुछ संतरे आएंगे। अब वो चाहे तो सेब बढ़ा सकता है, भाई मान लीजिए उसने जो है 5 सेब ले आया, 100 रुपए के थे, 500 रुपए सेब पे खर्च हो गए, बाकी 500 रुपए से संतरे पे खर्च कर दिए, तो 5 सेब हो गए, बाकी के 10 संतरे हो गए। लेकिन अगर वो ये चाहे कि मैं सेब का ज्यादा कंजम्पशन करूं, संतरे का कम करूं, तो वो इसको चेंज कर सकता है। बेसिकली कंज्यूमर के पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होते हैं कि वो कितना कितना कंजम्पशन करना चाहते हैं। जैसे कि ये कॉम्बिनेशंस है, मान लीजिए इसको तो चले छोड़ दीजिए, मान लीजिए एक्स हमारा संतरा है, वो चाहे तो एक संतरा और 2 सेब खा ले, या वो चाहे तो 2 संतरा 2 सेब खा ले, वो चाहे तो 3 संतरा 4 सेब खा ले, 4 संतरा 5 सेब खा ले, यानी उसके पास कॉम्बिनेशन अलग अलग। तो इनडिफरेंस का मतलब ये है कि जब कंज्यूमर के पास ऐसे कॉम्बिनेशंस हो जिनका अगर वो किसी भी कॉम्बिनेशन को यूज कर ले, चाहे वो यहाँ पे 16 यूनिट एक वाई कॉमोडिटी की और 1 यूनिट एक्स कॉमोडिटी की कंज्यूम करे, चाहे डी कॉम्बिनेशन ले चाहे एफ ले, यानी कि इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करे वो, तो हर कॉम्बिनेशन में उसे बराबर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यानी कि मान लीजिए एक सेब और 2 संतरा खाने से उसे 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वही सेटिस्फेक्शन उसे मिलेगा जब वो 2 सेब और 1 संतरा खाएगा। तो उसमें समस्या ये आ गई कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करे। अगर तो सही ये पता चल जाता कि वे मुझे ना संतरा ज्यादा खाने से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो 2 संतरा और 1 सेब खा लेता। लेकिन समस्या ये है कि वो कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करे उसे सेटिस्फेक्शन कैसा मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। तो उसके पास क्या समस्या आ गई कि मैं ए कंजम्पशन यूज करूं या बी करूं या सी करूं या डी करूं या ई करूं या एफ करूं। तो अब हमें ये निकालना है कि इनमें से कौन से कम कॉम्बिनेशन पे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हमने ये तो देख लिया कि सब में बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लेकिन कौन सा एक स्पेसिफिक पॉइंट है जो हम उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का बता सकते हैं। तो इनडिफरेंस शेड्यूल का मतलब होता है, शेड्यूल वर्ड आ जाए या सेट, एसईटी सेट वर्ड आ जाए, उसका मतलब होता है किसी चीज को टेबल के फॉर्म में शो करना। अब इनडिफरेंस का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। इनडिफरेंस क्या शो करता है, किसी भी दो गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशंस जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। सो इनडिफरेंस शेड्यूल क्या हो गया, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन किस चीज का, ऐसे कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स जो कि कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। इसी को जब हम ग्राफ के फॉर्म में शो कर देंगे तो वो इंडिफरेंस कर्व कहला देगा। सो बेसिकली इंडिफरेंस कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस शेड्यूल। स्पेसिफिक लिखना है तो यहाँ पे टेबुलर प्रेजेंटेशन की जगह ग्राफिकल प्रेजेंटेशन लिख दो बस। इंडिफरेंस कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स
that yields the same level of satisfaction to the consumer. ये आपका शेड्यूल है, शेड्यूल 2 गुड्स का कंजम्पशन दिखा रहा है, अलग अलग कॉम्बिनेशन है, हर कॉम्बिनेशन पे बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इसको जब ग्राफ के फॉर्म में देखिए, ये लिखा हुआ है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, चाहे डी, इसलिए तो इसका नाम इनडिफरेंस कर्व है। ऐसा कर्व जिसमें कंज्यूमर इनडिफरेंट है, वो डिफरेंस नहीं कर पा रहा कि मैं किस कंजम्पशन को यूज करूं। जब इसी को हम ग्राफ के फॉर्म में शो कर देंगे, तो जैसे इस तरीके से शो किया है, हमने आपको कई बार बता चुका है, इकोनॉमिक्स में चाहे तो आप वैल्यू पुट करके शो कर दें, जैसे यहाँ शो किया हुआ है वाई कमोडिटी की 16, 11, 7, 4, 2, 1, एक्स की 1, 2, 3, 4, 5, 6, या फिर इकोनॉमिक्स में जरूरी नहीं होता हम कर्व जो है ना यूनिट्स डिनोट करें, हम सिंबॉलिक कर्व भी बना सकते हैं। सिंबॉलिक कर्व मतलब हम सीधा ये बनाया, टेढ़ी लाइन हो रही है, इसको इग्नोर कर देना, मेरी राइटिंग की तरह ये आड़ी टेढ़ी है ये भी, और इस तरीके से भी बना सकते हैं। बस ध्यान रखने की चीज ये है, इंडिफरेंस कर्व अगर आप इसको ऑब्जर्व करो इस डायग्राम को, तो 2-3 चीजें निकल के आएंगी। पहली चीज डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो हम कह सकते हैं इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। दूसरी चीज कैसी है, कन्वेक्स है। आपने कन्वेक्स कॉनकेव पढ़ा है 10th में फिजिक्स में, तो जैसे पीपीसी तो कॉनकेव था, ये कन्वेक्स है। अच्छा एक पॉइंट और है, जैसे हम पीपीसी पढ़ते थे ऐसे, पीपीसी एक्स एक्सिस पे भी टच होता था और वाई एक्सिस पे भी टच होता था, लेकिन ये ना तो वाई एक्सिस पे टच हो रहा है ना ही एक्स एक्सिस पे टच हो रहा है। आप ये 3 चीज बस ध्यान में रखें, इनके रीजंस हम कल पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है। आपको आज की क्लास में केवल इतना ध्यान रखना है कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस सेट क्या है, हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, अजम्पशंस जरूर ध्यान रखें। बाकी हमने 3 चीजें जो प्रॉपर्टी देख ली कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है और कन्वेक्स है और एक्स वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ये बाकी इसको डिटेल में करेंगे हम अगली क्लास में।